रहा इस बारे में मैं त्वरा से कहूँगा कि वो थोड़ा-सा इसके बारे में शेयर करे एंड फिर हम फर्दर आगे हम बढ़ेंगे। राइट। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है त्वरा नायक। मैं और मेरे हस्बैंड प्रियांक नायक साथ में इस बिजनेस को पिछले 3 साल से बिल्ड कर रहे हैं और एज अ करियर इसके अंदर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा लेवल है वो है क्राउन डायरेक्टर। बट ये जो जैसे प्रियांक ने बताया कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है, तो वो किस तरीके से क्या-क्या चीजें हुई, तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग, मेरा जो फैमिली है वो एक बिजनेस बैकग्राउंड है। तो कभी भी मुझे कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो बचपन से ही मतलब पापा की प्रिंसेस बोल सकते हैं ना, वैसी तरीके से मेरे को बड़ा किया। और साथ ही साथ टाइम आया, पढ़ाई करी, और फिर एक टाइम आया जब मैं कॉलेज में थी और वेस्टीज हम तक आया मेरे मामा के थ्रू, क्योंकि मेरे पापा की हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो सिर्फ सप्लीमेंट्स के दिखाने के लिए प्रतिभा मैम आए थे। बट जैसे ही सप्लीमेंट्स देखे तो पापा को बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा लग गया और फिर उन्होंने इसके अंदर काम स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे मतलब तब मेरा टाइम ग्रेजुएशन का था, तो मैं ग्रेजुएट मतलब मैं कॉलेज पढ़ रही थी और तभी पापा ने मुझे बोला कि तू भी इसमें काम कर सकती है, जिसमें से तेरा बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। मैंने जब मेरा कॉलेज चल रहा था, साथ-साथ मैंने काम तो शुरू किया, मैं सिल्वर डायरेक्टर भी हो गई। बट उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन का तीसरा साल था, मतलब लास्ट ईयर था, तब मैंने पापा को एक ही चीज़ बोली कि पापा अभी मेरा थोड़ा मुझे फ़ोकस मेरी स्टडीज़ के ऊपर करना है। फिर जैसे ही मतलब ये सारी चीज़ें खत्म होगी, मेरी पढ़ाई खत्म होगी, फिर मैं वापस वेस्टीज को जॉइन करूँगी। अब एक टाइम आया जब मेरा कॉलेज का पूरा पढ़ाई वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया और फिर पापा ने मुझे वापस बोला कि बेटा अब तू इसमें एज़ अ करियर काम करना शुरू कर। तब मैंने एक चीज़ सोची कि मुझे पापा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग मुझ पे भरोसा करके आ रहे हैं, मेरे लोग, राइट? अगर कल जाके मेरी शादी हुई और मेरे इन-लॉज़ ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मेरी टीम किसके भरोसे जाए? तो तब मैंने ये चीज़ सोची कि अब मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना है और साथ ही साथ एक टाइम आया कि थोड़े ही महीने में जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, वैसे ही थोड़े महीने में मेरी एंगेजमेंट हो गई। बट जब ये शादी की बात चल रही थी, तो मैं आपको बता दूँ कि शादी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, बट फिर भी बहुत प्रॉब्लम आए क्योंकि फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत था, दोनों की फैमिली में, प्रियांक की फैमिली में और मेरी फैमिली में। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था, वो एक बिज़नेस क्लास वाला बैकग्राउंड था। और प्रियांक की अगर मैं बात करूँ, तो उनका बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। जहाँ पर अगर मुझे कहीं चौराहे पे जाना है, कोई शॉप के अंदर, तो मैं बिना गाड़ी के कभी गई नहीं हूँ और मैं एक ऐसे घर में जाना चाहती हूँ जहाँ पर कार भी नहीं, राइट? तो ये जो हमारी जर्नी थी, उसमें बहुत दिक्कतें आई, बट फाइनली एंगेजमेंट हुई हमारी। और एंगेजमेंट के बाद उनको बिज़नेस दिखाया, मेरे इन-लॉज़ को बिज़नेस दिखाया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमने साथ में मिलके काम करना शुरू किया। एंगेजमेंट से लेकर शादी का जो पीरियड था, हमने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बट एक भी जॉइनिंग नहीं। मतलब 10 महीने तक हमें एक भी इंसान ने जॉइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सारी चीज़ों का एक सिस्टम होता है, जिसको आपको फॉलो करना होता है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जब हम अपने अपलाइन के साथ बैठे, तब हमें पता चला कि हम काम तो कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 200 से भी ज़्यादा प्लान दिखा दिए थे, बट फिर भी एक भी जॉइनिंग नहीं आई। उसका रीज़न यही था कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे। राइट? और फिर जैसे ही शादी हुई, हमने एज़ अ करियर दोनों ने मिलके इसके अंदर काम शुरू किया। और जैसे ही हमने काम करना शुरू किया, तो अब हम सिस्टम को सीखना शुरू किया धीरे-धीरे। और फिर जो हमारा ग्रोथ होना शुरू हुआ, 6 ही महीने में मेरे हस्बैंड की जो जॉब की इनकम थी, उसको हमने क्रॉस कर दिया। मतलब उनकी जॉब की इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो 35 से 40 के बीच में आता था,
बट विद इन 6 मंथ्स हमने सिल्वर डायरेक्टर पे 46,000 का पे आउट लिया। और पहले से ही हमारी सोच थी कि हमें लेवल के ऊपर काम नहीं करना है, हमें इनकम के ऊपर काम करना है। तो लेवल अगर कम होगा तो चलेगा, बट वो लेवल पे इनकम बोलने लायक होनी चाहिए। तो हम उसी के ऊपर फोकस करके काम कर रहे थे। और साथ ही साथ ऐसा कहते हैं ना कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, तो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में भी आ रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना मेरी लाइफ में शुरू हो चुका था। कभी जो लड़की ने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, कभी जो लड़की ने विदाउट कार कहीं वो गई नहीं थी, वो आज बस में ट्रैवल कर रही है, ऑटो में ट्रैवल कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बिना उसको उसकी जो टिकट होती थी वो वेटिंग में होती थी, तो सूरत से अहमदाबाद वो खड़े खड़े भी गई है, मतलब 5 घंटा वो खड़ा रह के गई है अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो ये बहुत लगने में बहुत छोटी बात है, बट शायद जिन्होंने जिया है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक बड़े घर में आके एक ऐसी लाइफ में वापस कन्वर्ट होना जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोची। तो ऐसी लाइफ में मैं धीरे धीरे जा रही थी और सारी मतलब छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो लड़की ने कभी कॉम्प्रोमाइज का नाम भी नहीं सुना था वो आज कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दी, राइट। तो प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आई, बट अपलाइन ने, जो कि मेरे फादर है, मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी और थैंक यू बोलूंगी, हिरेन सर एंड पारुल मैम, कि जिन्होंने हमें एक चीज सिखाई कि फोकस ऑन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट हमेशा हमें फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमने वही चीज की कि प्रॉब्लम आई। अब ड्यूरिंग जब हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे फादर इन लॉ जो है उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, राइट। और हमें पता चला तो हम अहमदाबाद से सीधा नवसारी शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे इन लॉज नवसारी में रहते थे। तो अहमदाबाद से सीधा हम नवसारी शिफ्ट हो गए क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। और वैसे टाइम में भी हम कांस्टेंट अप डाउन कर रहे थे अहमदाबाद, नवसारी से अहमदाबाद। यानी कि अगर मैं आपको नवसारी से अहमदाबाद की बात करूं तो 6 आवर्स लगते हैं वहां पहुंचने में। तो वैसे हम एवरी मॉर्निंग 3 o'clock की ट्रेन पकड़ते थे, मैं और प्रियांक जाते थे, पूरा दिन उधर नेटवर्किंग करते थे, ना खाते थे ना पीते थे, सिर्फ नेटवर्किंग करते थे। और रात की शाम की 7 बजे की ट्रेन से वापस आते थे, घर पे हम 3:30-4 बजे पहुंचते थे, राइट। तो मतलब ऐसे लाइफ चल रही थी और ये हम हफ्ते में 4 दिन करते थे, राइट। मतलब वीक में 4 डेज हम इस तरीके से अप डाउन करते थे, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम थी वो तो अहमदाबाद में, राइट। तो हम इस तरीके से काम करते गए, हमने हार नहीं मानी। और फिर एक टाइम आया जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई। अब आप सोच सकते हैं कि जब फादर इन लॉ की डेथ होती है तो एक बहू के लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि वो काम को कैसे संभाले, राइट। बट जैसे आज आपको इस मीटिंग में पता चल रहा है कि 1+1 का पावर, तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी मेरी सास को कि उन्होंने ऐसे टाइम में भी वो बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने बात की और उन्होंने एक ही चीज बोली कि बेटा जिनको जाना था वो चले गए, अब सब बैठेंगे तो खाएंगे क्या। तो ये उनकी बात और ये जो उनका थॉट था उसको मैं रियली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने वो चीज समझी। और जैसे ही सारी क्रिया वगैरह खत्म हुआ, मैं और प्रियांक हम दोनों साथ में मिलके ऑनलाइन आ गए टीम के सपोर्ट के लिए, टीम को एक स्टैंड देने के लिए। और वही दिन जैसे ही क्रिया खत्म हुई वही दिन शाम को हम फील्ड पे थे, राइट, मैसेज थ्रू। और फिर एक वीक बाद हमने वापस फील्ड पे आना शुरू किया, ट्रैवलिंग करना शुरू किया, अप डाउन करना शुरू किया। और ऐसे करके हमने नेटवर्क बिल्ड किया, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अगेन मैं वही चीज बोलना चाहूंगी कि हमने कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया, हमने हर टाइम सॉल्यूशन के ऊपर ही फोकस किया। और फिर एक टाइम आया कि जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही थी तो कुछ एक मैं बोल सकती हूँ कि एक अवार्ड फंक्शन आ रहा था, जिसमें एक बात थी कि हम सिल्वर डायरेक्टर थे और हमें ट्रॉफी लेनी थी गोल्ड की। हमने बहुत मेहनत की बट हम वो ट्रॉफी नहीं ले पाए। कुछ पीवी की वजह से हमने गोल्ड लेवल मिस कर दिया, हम नहीं कर पाए।
और वो दिन, ऐसा कहते हैं ना सेल्फ पनिशमेंट बहुत जरूरी है, बट आई अकॉर्डिंग टू मी हम बहुत ज्यादा लोग नहीं देते हैं खुद को सेल्फ पनिशमेंट, बट मैंने और प्रियांक ने खुद को सेल्फ पनिश किया, और प्रियांक ने तो कुछ ज्यादा ही किया। जब वो अवार्ड फंक्शन चल रहा था तब वो पूरा दिन स्टेज के बाजू में खड़े थे, और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हमें वो लेवल नहीं मिल पाया। तो उन्होंने सेल्फ पनिश किया, पूरा दिन उधर खड़े रहे और सिर्फ तालियां बजाई, और एक चीज सोची कि अब कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, राइट। तो फिर एक टाइम आया जब फिर वही दिन जब अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ, हम अपलाइन के साथ बैठे और शाम में काउंसलिंग हुई, और मैं और प्रियांक बहुत रोए, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा हम दोनों रो रहे थे अपलाइन के सामने बैठ के कि इतनी मेहनत की बट हम ट्रॉफी नहीं ले पाए। और एक टाइम आया जब अपलाइन, मतलब मैंने और प्रियांक ने यही डिसाइड किया कि अब हम रिवेंज लेंगे। रिवेंज कैसे सेंस में कि अब हम लेवल कांस्टेंट चेंज करेंगे हर 22 दिन के अंदर, हर 22 दिन के अंदर हम लेवल चेंज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सिल्वर पे 46,000 की इनकम आई, तब वही महीना था जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। मतलब हमने गिन के 3 से 4 मीटिंग की थी, बट फिर भी 46,000 का पे आउट। मतलब वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने थोड़े साल दे दिए उसके अंदर, फिर आप बैठ के फल खा सकते, राइट। तो कभी भी मतलब यही चीज हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। और फिर एक टाइम आया जब कहते हैं ना कि आपका सारा कुछ स्टेबली चल रहा है, तो एक टाइम आता है कि आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो वही चीज मेरे और प्रियांक के साथ भी हुई कि हम एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि 85,000 की इनकम थी, तो हमें चल रहा था कि अब लाइफ अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एक कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब करते हैं, तो पता है कि भाई इतनी सैलरी आ रही है, घर चल रहा है ना, बस बहुत है। तो एक कंफर्ट जोन आ जाता है वहां पर। तो वही कंफर्ट जोन को हमें उसको तोड़ के बाहर जाना था। तो वो जो कंफर्ट जोन था वो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस थी उसको रोक के रखा हुआ था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया आराम वाराम, अब वापस से काम के लिए आना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मतलब एवरी 22 डेज हमने लेवल चेंज किए। तो 22 अक्टूबर को हमने गोल्ड किया, 22 नवंबर को हमने स्टार किया, 22 दिसंबर को हमने डायमंड किया, और 22 जनवरी को हमने कार फंड अचीव। मतलब ये एक रिवेंज था कि वो गोल्ड की ट्रॉफी नहीं ले पाए, तो अब और ज्यादा मेहनत करेंगे और हर महीने लेवल चेंज। तो यही चीज थी कि जहां पर हमने फोकस किया। और पहले 10 महीने कोई नहीं जुड़ा था, बट जैसे सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, दूसरे ही 10 महीने मैं और प्रियांक डायमंड हो। तो ये है दोस्तों सिस्टम का पावर, कि सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आपको, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप बहुत टॉप पे जा सकते हो, राइट। तो जैसे ये सारी चीजें शुरू हुई, फिर एक हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, जिसको मैं बोलूंगी कार फंड। जो कंफर्ट जोन में थे ना, तो ये एक और मोटिवेशन आ गया कि कार कार्निवल लोग, हमारे जो अपलाइन है उन्होंने एक कार कार्निवल रखा हुआ था, जिसमें जो लोग भी ब्रोंज सिल्वर गोल्ड है वो स्टार करके अपनी कार ले सकते हैं, राइट। तो मेरे और प्रियांक के लिए भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो हमने वापस से वर्क मोड में आके उसको काम को करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन था जब वो कार कार्निवल आया, सबकी कार आ गई, सबकी कार, मतलब एक दिन में 16 लोगों ने कार ली, एक दिन में 16 लोगों की कार आई, और जिसमें से एक कार मेरी और प्रियांक की भी थी। और अगर मैं प्रियांक की बात करूं तो वो उन्होंने इस बिजनेस को सिर्फ कार को देख के ज्वाइन किया। उनको सिर्फ यही समझ में आया था प्लान देख के कि इस बिजनेस से गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि वो एक जॉब कर रहे थे और उनको एक ही चीज समझ में आ रही थी कि चाहे मैं कितने भी साल दे दूं, पर मैं छोटी कार भी जॉब से नहीं ले सकता।
राइट। मुश्किल से वो एक बाइक ले सकते थे और उन्होंने ली थी जिसकी इंस्टॉलमेंट भी उनके सैलरी में से जाती, बट उनको यही चीज दिखी कि एक कार, यहाँ से मैं कार ले सकता हूँ खुद की। तो आज 27 इयर्स की एज में प्रियांक भी एक ऐसा लड़का है और मैं भी एक ऐसी लड़की हूँ कि जिसके घर में हम दोनों इकलौते ऐसे लोग हैं जो इतनी महंगी कार यहाँ से लेके आए, जो कार का नाम है MG हेक्टर। 20.60 लाख रुपीस का कार है। आप सोच सकते हैं 3 साल के अंदर 20 लाख रुपए की गाड़ी, वो भी 27 साल की एज। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, जैसे मेरे हस्बैंड ने उनका सपना पूरा किया कार का, राइट। तो यहाँ से कार भी हमने खरीदी और साथ ही साथ 3 फॉरेन ट्रिप ली हमने। पहली अबू धाबी दुबई, पहली रशिया, दूसरी अबू धाबी दुबई और तीसरी जो हमने फॉरेन ट्रिप ली वो स्टार क्रूज मलेशिया। तो यहाँ से वही चीज ली और फिर एक और कार जैसे ही आई ना, और ज्यादा मोटिवेशन आया कि अब चेक को बढ़ाएंगे, चेक को बढ़ाएंगे। तो चेक को बढ़ाने का टाइम आया। 89,000 से 1,66,000। आप अब सिर्फ जंप देखना, चेक के अंदर जो जंप है ना, वो सिर्फ आप देखना। 89,000 से 1,66,000, 1,66,000, 1,66,000 से 1,97,000, 1,97,000 से 1,90 सॉरी 1,97,000 से 2,65,000। मतलब आप जो भी जंप देखोगे वो दुगना दुगना तिगना जंप है जो इनकम आ रही थी उससे, और ये हर महीने लिया, राइट। तो यही चीज है कि और ज्यादा मतलब जब पे आउट आता है ना, तो वही चीज समझ में आती है कि अब इसको और कैसे बढ़ाए, अब इसको और कैसे बढ़ाए, अब इसको और कैसे बढ़ाए, राइट। तो वही फोकस था कि जो लोग हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, हमारी टीम के लोग जिनके भी ड्रीम्स है और जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, अब यही टाइम है कि हम उनको आगे बढ़ाए, उनके घर में इनकम दिलाए, उनके ड्रीम्स फुलफिल कराए। तो हम तो अपने आप ही ग्रो होंगे, राइट। ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वेस्टीज के अंदर कि अगर आप मान लो जॉब करते हैं, तो अगर आपको टॉप की पोजीशन पे जाना है तो आपको किसी ना किसी को गिराना पड़े, तभी आप वो पोजीशन ले सकते हो, राइट। बट वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर विन विन सिचुएशन है, यानी कि आप तो खुद आगे बढ़ ही रहे हो पर अपने लोगों को साथ में लेके बढ़ रहे हो। यहाँ पर ये चीज नहीं आती कि आपको पहले किसी को गिराना पड़ेगा फिर आप ऊपर उठ सकते हो। तो यही एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर लोग साथ में अच्छे से मिलके काम करते हैं, कोई पीछे नहीं छूटता है, राइट। तो इसी के साथ साथ और अभी ये जो हमने 2,65,000 का इनकम लिया था, वो भी मैं आपको बता दूं कि डायमंड लेवल पे लिया था। उसके बाद हमने क्राउन किया और अभी जो हमारा इनकम है वो मेंटेन है। आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? लॉकडाउन चल रहा है बट फिर भी जो पिछले महीने का हमारा चेक है वो 2 लाख रुपए आए। मतलब ऐसे टाइम में भी जहां पर लोग टेंशन ले रहे हैं कि अब कैसे लाइफ निकलेगी, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बहुत सारे लोग, मैं डरा नहीं रही हूँ बट ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से, मतलब जॉब हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो वैसे टाइम पे भी आप सोचे कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो लगातार चल रही है, कभी भी उसके अंदर ब्रेक नहीं लगा है, और वैसी कंपनी में भी मतलब 2 लाख रुपए का चेक लॉकडाउन के अंदर। तो वही एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जब जैसे ही हमने क्राउन किया तो आप बिलीव नहीं करोगे, 40,000 लोगों के सामने हमने क्राउन का ट्रॉफी ली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ आज एक ऐसी इंस्पिरेशन, लोग हमें, मुझे और प्रियांक को मानते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल है अचीवमेंट, जो मुझे लगता है कि ये चीज मैंने अचीव की है, कि इतनी छोटी एज में जब आपके टीम के लोग आके आपको सर और मैम बोलते हैं, तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है जो आपको हर कहीं नहीं मिल सकता, वो सिर्फ आपको वेस्टीज में ही मिल सकता है। सो ये थी हमारी जर्नी, जिसको मैं बोल सकती हूँ रोलर कोस्टर राइड। तो अब बाकी का जो सेशन है 1+1, वो मैं प्रियांक को हैंड ओवर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। थैंक यू।
अचीवमेंट्स सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो फेलियर का ज़्यादा फैन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका भी मैं आपको रीज़न दूँगा, बट मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो फेलियर को ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इट्स क्रेज़ी, ये बिल्कुल एकदम ये पागलपन है कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि 3 से 5 साल, अपनी ज़िंदगी के 3 से 5 साल अमीर बनने के लिए अगर देना है तो वो बहुत लंबे हैं। और अगर आपको 40 साल जॉब करके वही के वही पोज़ीशन में रहना है, गरीब रहना है, तो वो टाइम बहुत छोटा है। It's crazy as it sounds, how people think that 3 to 5 hours बिज़नेस में बहुत लंबा समय है, राइट? सो मैं एक जॉब बैकग्राउंड से हूँ। मेरी मेरी पूरी फैमिली में मेरी फैमिली की हिस्ट्री में दूर-दूर तक कोई बिज़नेस करने वाला नहीं था, राइट? सो 40 साल मैं भी उसी सोच से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पर ये सोचा जाता है कि 40 साल अगर आप जॉब करते हैं तो वो कोई बात नहीं, एज़ इट इज़ आप छोटी-सी ज़िंदगी जी करके चले जाओ। पर उसके सामने जब मुझे वेस्टीज दिखाया गया, तो मैंने 2 चीज़ें मुझे समझ में आई। पहली बात तो प्लान तो बिल्कुल समझ नहीं आया। वेस्टीज जब मुझे दिखाया गया तो प्लान तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे 2 बातें समझ आई। पहली बात ये समझ आई कि मेरी ज़िंदगी में अगर कहीं से 4 पहिए आ सकते हैं, तो वो यहाँ से आएँगे और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो मैं कर चुका हूँ। 9 साल तो मैं कर चुका काम। और दूसरी चीज़ ये समझ आई कि यहाँ पर आप जितनी कम शान पत्ती करोगे, उतना तेज़ी से आगे बढ़ोगे। मतलब अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मुझे जैसा बोला जाता है वैसा मैं करता जाता हूँ, तो मैं जल्दी से सक्सेसफुल बन जाऊँगा। ये 2 बातें मैं समझा। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ़ वही करना है जो मुझे अपलाइन बोलती है, करने को सिखाती है। मुझे एक चीज़ वो समझ आई और दूसरी बात वो समझ आई कि यहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी के लिए गाड़ी ले सकता हूँ, राइट? मैं आपको मैं बताऊँ, मैं डेस्परेट था। जब जब आप किसी सर्विस क्लास इंसान को ये बताते हैं कि उसका 40,000 का सैलरी है, आप सामने भी कोई जॉब कर रहे हैं और उसको अगर आप ये बताते हैं कि उसका 40,000 का सैलरी है, बहुत सैटिस्फाइंग ज़रूर लगता है। ऐसा लगता है वाओ! 40,000 का सैलरी है। पर जिसकी असल में 40,000 की सैलरी है, उसी को मालूम रहता है कि 2 सिरे जोड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। 30 दिन की ज़िंदगी मैं जीता था, सैलरी टू सैलरी, जिसमें बचत नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, राइट? सिर्फ़ कुल मिला करके मेरे घर का खर्चा चलता था। मैं हमेशा से मैं जब भी मैंने जब भी अपनी लाइफ़ जर्नी किसी के साथ शेयर की है, तो मैंने हमेशा ये स्टोरी मैंने सबको बताई है। अ बहुत दिलचस्प है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मेरा जो घर है, मेरा होम टाउन है नवसारी। तो जब हम सूरत से नवसारी जाते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स जैसा है। तो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पर शुगर फैक्ट्री है। उस शुगर फैक्ट्री के बाहर, उस शुगर फैक्ट्री के बिल्कुल गेट पर एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस है, गन्ने के रस बेचने वाला वहाँ पर मतलब बैठता है। मतलब उसने बड़ी-सी हट जैसा बना रखा है और वहाँ पर वो गन्ने का रस निकाल कर के बेचते हैं और ख़ास करके अभी जो टाइम है गर्मी का, समर समर टाइम, तो जितने भी लोग उस रास्ते से कम्यूट करते हैं, आते-जाते हैं, वो लोग वहाँ पर ज़रूर वो लोग रुकते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, राइट? बहुत फ़ेमस है। मैंने 9 साल जॉब की, मैं जितने साल उस जॉब में था, मैं वहाँ से गुज़रता था, तो मैं हमेशा देखता था एक चीज़। अब उनका जो गन्ने का रस निकालने का मशीन है, वो ज़मीन में लगा हुआ है। ज़मीन में लगा हुआ, पूरा लकड़े का बना हुआ। उसमें से एक लंबा-सा डंडा निकलता है, जिसे जोड़ा गया है बैल के साथ। अब क्या होता है कि बैल गोल-गोल घूमता है वहाँ पर, बैल गोल-गोल, गोल-गोल घूमता है, गन्ना उस मशीन में जाता है और रस बाहर निकलता है। सुबह 9 बजे जब से वो खुलता है, तब से वो बैल गोल घूमना शुरू करता है और रात के 9 बजे जब तक वो बंद करता है, तब तक वो बैल चलता ही रहता है, चलता है, चक्कर काटता रहता है। मैं हमेशा ये सोचता था कि इस बैल के दिमाग में क्या चल रहा होगा?
मैं सुबह से चल रहा हूं, मैं तो कहां का कहां निकल लिया होऊंगा, मैं तो कहां पहुंच गया होऊंगा, पर वो होता कहां है? वो बैल होता कहां है? वहीं का वहीं, वहीं चक्कर काट रहा है। इन 9 सालों में हर दिन उस बैल की जगह पे मैं खुद को देखता था। हर दिन मैंने अपने आप को देखा है उस बैल की जगह पे, जब मैं किसी और के लिए काम करता था। इसीलिए मैंने आपको पहली लाइन वही बोली कि कैसे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए 3 से 5 साल बहुत है, जबकि उनको 40 साल जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जब इस बिज़नेस की शुरुआत हुई, पहले 10 महीने बहुत मुश्किल थे। पहले 10 महीने बहुत मुश्किल थे, जैसा त्वरा ने शेयर किया कि इस बिज़नेस में कोई हमारे साथ जुड़ता नहीं था। एक भी जॉइनिंग नहीं था, 0 था जॉइनिंग, राइट? उसकी वजह आपको त्वरा ने बताई कि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, राइट डुप्लीकेशन हमने नहीं किया। अपने आप पर जो हमें इन्वेस्ट करना था समय, नॉलेज लेने के लिए, कहीं न कहीं उसके अंदर हमारी कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत में कमी थी। 200 से ज़्यादा प्लान दिखाए हमने 10 महीनों में। दो मोर देन 200 लोगों को हम लोग मिले, 200-250 लोगों को हम मिले। पूरी लिस्ट खाली कर दी, राइट? मेहनत में कमी नहीं थी। कमी थी उस चीज़ में जिसे कहा जाता है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, नॉलेज लेने के लिए, राइट? सिस्टम को सही से फॉलो और डुप्लीकेट करने के लिए। आप में से कितने लोग उसेन बोल्ट को जानते हैं? आपने सुना है उसेन बोल्ट का नाम? ओके, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, उसेन बोल्ट 3 बार, अब तक 3 बार वो 100 मीटर डैश मतलब 100 मीटर की जो रेस रहती है दौड़ने वाली, ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है उसेन बोल्ट। उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, उनके जैसा तेज कोई नहीं दौड़ सकता। उसेन बोल्ट ने पिछले 3 ओलंपिक्स के अंदर तकरीबन 9 से ज्यादा गोल्ड पदक जीते। उसेन बोल्ट ने पिछले 3 ओलंपिक में तकरीबन 9 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। इस दुनिया में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पर उन 9 गोल्ड मेडल को जीतते समय वो रेसिंग ट्रैक पर केवल 115 सेकंड के लिए थे। कुल मिलाकर मैं तीनों ओलंपिक की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी फेलियर, एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो सामने वाले की फेलियर से सीखे। 1+1 की पावर मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, पर पहले मैंने कहा मैं फेलियर का ज्यादा मैं फेवर करता हूं। मैं आई एम मोर इन फेवर ऑफ फेलियर। क्यों, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। सो उसेन बोल्ट ने जब 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते 100 मीटर डैश में, उसमें तीनों ओलंपिक का मिलाकर 115 सेकंड से भी कम का वक्त उन्होंने रेसिंग ट्रैक पर बिताया। 115 सेकंड मतलब नॉट इवन 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं थे, राइट? 115 सेकंड, 2 मिनट में भी 5 सेकंड कम, 5 सेकंड कम। 115 सेकंड में 9 गोल्ड मेडल जीते और अपने लिए जीता प्राइज मनी 119 मिलियन यूएस डॉलर्स। समझ रहे हैं? 115 सेकंड में उन्होंने जीते 119 मिलियन यूएस डॉलर्स प्राइज मनी और 9 गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। दुनिया में जय जयकार हो गई उसेन बोल्ट की। समझ रहे? अब एक चीज समझिए, 115 सेकंड में 119 मिलियन जीता मतलब कि हर सेकंड दौड़ने का $1 मिलियन से ज्यादा मिला। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एक मिलियन डॉलर बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं? अब ये नजर तो दुनिया को आ गया कि 115 मिलियन डॉलर, उन्होंने 115 सेकंड में 119 मिलियन डॉलर जीते। बट उस 115 सेकंड के लिए उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा मेहनत करी। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ। समझ रहे हैं? उसे कहा जाता है अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तब वो 115 सेकंड की वैल्यू बनी 119 मिलियन यूएस डॉलर्स। आप उसको गूगल कर लीजिए, आप सीधा सीधा लिखोगे 119 मिलियन यूएस डॉलर्स तो आया, पता चल जाएगा कि कितनी धनराशि उन्होंने जीती 115 सेकंड के अंदर। वो चीज पहले 10 महीने में मेरे अंदर वो चीज लैक लैक कर रही थी, कम उसकी कमी थी। क्यों कमी थी? ओवर कॉन्फिडेंस पहली वजह।
कि मैं तो 9 साल से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, एमएनसी के साथ काम कर रहा हूँ, एक और प्रेजेंटेशन करना है वो तो मैं कर दूंगा। मैंने डे वन से, मैंने आज प्लान देखा और कल से मैंने प्लान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे अपलाइन हमसे 300 किलोमीटर दूर रहते थे। मैं अहमदाबाद में, मेरे अपलाइन सूरत में 300 किलोमीटर दूर। मैं उनके ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकता कि वो 300 किलोमीटर स्पेशली मेरे लिए एक बंदे को प्लान दिखाने आए, और तब उनका लेवल था क्राउन डायरेक्टर। तो मैं कैसे उनको बुलाऊं? जो करना था खुद ही करना था। इसलिए डे वन से प्लान तो देना शुरू कर दिया था, पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था। कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें सिस्टम सीखने से वंचित कर दिया। एक ही हिस्सा हम देख पा रहे थे, हम एक ही हिस्सा देख पा रहे थे, और वो हिस्सा था चमक वाला, जहां पर लोगों की सक्सेस नजर आती है। उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ये चमक वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये हमें नजर नहीं आता था। जहां पर पैरों के छाले हैं, ठीक है, नींद की कुर्बानी है, अपनी जॉब से आने के बाद जो लोग इसको सीखने के लिए, मीटिंग्स में जाने के लिए, सर्दी हो, धूप हो या बारिश हो, टू व्हीलर पर रेनकोट डाल के अपने बच्चों को कंधे पे लगा करके वो लोग मीटिंग करने जाते हैं, वो सारी बात नजर नहीं आ रही थी। सिस्टम नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इंडस्ट्री की चमक थी जो नजर आ रही थी पहले 10 महीने। राइट। जब हमारी मन मर्जी के मुताबिक जब काम नहीं हो रहा होता, तो कहीं अतरंगी सवाल मन में आते हैं। देखो, इंसान मैं भी हूं, तो नेगेटिविटी माइंड के अंदर आना बिल्कुल जाहिर सी बात है। नेगेटिविटी आएगी खास करके तब जब आपके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं है। आप रोजाना 10, 11, 12 घंटे आप जॉब को दे रहे हैं। वो भी मैं आपको बता दूं, मेरा जो जॉब था वो नाइट शिफ्ट था। 9 साल में से 7 साल मैं बिल्कुल कोर नाइट शिफ्ट के अंदर काम करता था। पर एक चीज जो मुझे समझ आ गई थी वो ये थी कि मेरी जिंदगी में गाड़ी अगर मुझे लेनी है तो वो मैं इसी प्लेटफॉर्म से ले सकता हूँ, क्योंकि जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ वहां पर तो मुझे सिक्योरिटी नजर नहीं आती, पॉलिटिक्स भरपूर दिखता था। सो हमने डिसाइड किया कि हम इस प्लेटफॉर्म को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। नेगेटिविटी आती थी, और उस समय पे सोशल मीडिया कल्चर, इतना इतना ज्यादा ऐसी इधर उधर की बातें सामने आना कि जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, मेरा फोकस है गाड़ी की तरफ, और मैं मेरा फेसबुक सर्फ कर रहा हूँ, मैं मेरा इंस्टाग्राम देख रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज मेरे सामने आ गई जो मेरी गाड़ी के रास्ते से मुझे डिस्ट्रैक्ट करके उस साइड पे मुझे लेकर के चली जाती है। ऐसे समय में एक ही चीज, एक चीज मैंने एक किताब में पढ़ी थी। मार्क ट्वेन ने बहुत अच्छी चीज लिखी थी। मार्क ट्वेन बहुत अच्छे एक बेस्ट सेलर ऑथर है, राइट। उन्होंने क्या लिखा था कि पूरे समंदर का पानी जहाज को नहीं डुबा सकता। पूरे समंदर का पानी उस जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि वो जहाज के अंदर ना चला जाए। समझ रहे हैं? पूरे समंदर का पानी उस जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक कि वो जहाज के अंदर नहीं चला जाता। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, मैंने और त्वरा ने डिस्कशन करना शुरू किया कि ये जो सारी नेगेटिविटी आती है, तो पहला सवाल मैंने ये पूछा कि ऐसी तो कौन सी इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलते? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके बारे में बिल्कुल लोग नेगेटिव नहीं बोलते? जवाब आया कोई नहीं। ओके, फिर सब ठीक है, क्योंकि सबकी नेगेटिविटी, सबकी बुराइयां होती है। दूसरा, हमने तहकीकात ये करी कि अगर मेरे सामने 10 नेगेटिव केसेस आते हैं तो उसके सामने सक्सेस लोगों का प्रोपोर्शन क्या है। मतलब कि अगर मैं 10 नेगेटिव केस देखता हूं तो उसके सामने सक्सेस का लेवल कितना है। तो मुझे मुझे ये समझ आया जानने पर कि अगर 10 लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, तो वेस्टीज के अंदर 1000 लोग सक्सेस है। मतलब 10:1000 का रेशियो है यहाँ पर। तो अब मैंने एक सवाल अपने आप से ये पूछा कि मैं 10 की बात में आके अपनी गाड़ी का रास्ता बदल दूं, या फिर मैं उन 1000 लोगों के पीछे चलूं जो लोग ऑलरेडी गाड़ियां ले चुके हैं इस बिजनेस से। ये मेरी विवेक बुद्धि है जिसके ऊपर मुझे भरोसा करना है।
समझ रहे हैं? यूट्यूब तो एक ओपन फोरम है जिसके ऊपर कोई कुछ भी आकर के आज बोल देता है कि मैं लाइफ कोच हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, फलाना हूं। अरे मुझे ये बताओ कि आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है, पहले तो ये जानना है। समझ रहे? तो कोई कुछ भी डाल रहा है, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो मैं 10 लोगों के कहने पर जाऊं कि मैं 1000 लोग सक्सेस हैं उनको फॉलो करूं? ये सवाल जब मैंने पूछा तो मेरे दिमाग में सिस्टम के प्रति जो पहले थोड़ा सा भी डाउट था, वो मैंने बिल्कुल से उसको बाहर निकाल दिया। मैंने मेरे जहाज के अंदर पानी आने से रोक दिया, पहली बात। राइट? इंपॉर्टेंट ये चीज समझनी है, राइट, कि इट्स नॉट अबाउट हु यू आर टुडे। ये आज के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में नहीं है, ये उस चीज के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं। मैं आज जो हूं, मैं उसके बारे में काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज तो मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूं जो मेरी चॉइसेस पास्ट में मैंने की थी, भूतकाल में जो निर्णय लिए थे उसकी वजह से मैं आज जो हूं वो हूं। पर अब मुझे ये देखना है कि मुझे क्या बनना है। आज मैं क्राउन हूं तो मैंने पुराने जो डिसीजन लिए थे उसके कारण के हूं, राइट? अब मुझे डीयूसीडी बनना है, तो मैं आज जो डिसीजन लूंगा उसके करके मैं कल डीयूसीडी बनूंगा। उसमें हमारी विवेक बुद्धि का हमें यूज करना है, राइट? दूसरा एक सवाल अपने आप को ये भी तो पूछता हूं, दूसरा एक सवाल मैं अपने आप से ये भी पूछता था कि अगर कल को कोई आके मुझे बोलता है, क्योंकि सबसे पहला पत्थर, कोई मुझे चैट में बता सकता है कि अपने सक्सेस के रास्ते में सबसे पहला पत्थर कौन फेंकता है? कोई शेयर करेगा? आप चैट में लिख सकते हैं, गौरव जी को भेज सकते हैं, गौरव जी मुझे बता देंगे सबसे पहला पत्थर कौन फेंकता है अपने सक्सेस के रास्ते में। सब अपने रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में बहुत तारीफ लिख के भेज रहे हैं और मेरे हिसाब से करीब 80-90 लोग लिख के भेज चुके हैं। सर मैं आपको बताऊं, हमारी सक्सेस के रास्ते में सबसे पहला पत्थर हम खुद ही फेंकते हैं। हाँ, ये बात लिखी है 2-3 लोगों ने। सबसे पहला पत्थर हम खुद ही फेंकते हैं। जो रिश्तेदार बोल रहे हैं, फैमिली बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रूव करके दे देता हूं कि कैसे हम अपने सक्सेस के रास्ते में पहला पत्थर हम ही फेंकते हैं। आप एक सिग्नल पर खड़े हो और पास में आकर के खड़ी हो गई ऑडी। आप टू व्हीलर पर हो और पास में आकर के खड़ी हो गई ऑडी। आपके दिमाग में ख्याल आया कि यार ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आया कि ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, दूसरा जो ख्याल आएगा वो ये आएगा कि औकात में रहे तू और ऑडी। समझ रहे हैं? हम अपने आप को ही उस चीज के लायक नहीं समझते हैं। हम अपने आप को ही उस चीज के लायक नहीं समझते हैं, और जब हम खुद को लायक नहीं समझते तो जो ऊपर वाला है वो तो हमारे कहने के मुताबिक काम करता है साहब। समझ रहे हैं? सो एक चीज जो हमें समझनी थी वो ये थी कि नेगेटिविटी तब तक हमें इंपैक्ट नहीं करेगी जब तक हम उसे अपने अंदर घुसने नहीं देते। दूसरा जो रीजन था 10 महीने सक्सेस ना मिली, वो भी मैंने आपको बताया, फेथ अपने आप पर, राइट? पावर ऑफ 1+1 क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप आपके फैमिली मेंबर को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1+1 में आप हस्बैंड वाइफ ही काम करो, दो भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकते हैं, मदर डॉटर हो सकते हैं, फादर एंड डॉटर हो सकते हैं। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर या रिश्तेदार के साथ इस बिजनेस में 1+1 की ताकत से काम कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं आपको बताऊं। जब एक डाउन फील करता है ना, एक नेगेटिव फील करता है, तो हमेशा उसे ट्रैक पर लाने के लिए दूसरा साथ होता है साहब। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। जब आप अपने सपनों से ट्रेजेक्टरी आपकी हट जाती है तो दूसरा आपको ट्रैक पर वापस लेकर के आता है। पहला चीज कि आप हमेशा ट्रैक पर रहते हो। आपके एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए आपके साथ दूसरा इंसान है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हमारे फैमिली मेंबर, कोई मेरा अपना मेरे बिजनेस में है और तब जाकर के मैं किसी और को प्लान दिखाता हूं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इतना भरोसा है, मुझे इतना फेथ है
कि मैं मेरी वाइफ को इस बिजनेस में लेकर आया हूं, रादर मेरी वाइफ मुझे इस बिजनेस में लेकर आई। समझ रहे हैं? वरना अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो मैं मेरे घर की लेडी को मैं क्यों इन्वॉल्व करूंगा इसमें? अब समझने वाली बात तो ये है कि जब हम हस्बैंड और वाइफ, मैंने ये चीज नोटिस की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, पर ये मेरा एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है कि मैं जब अकेला प्लान देने जाता हूं उसके कंपैरिजन में जब मेरे साथ त्वरा प्लान देने आती है तो सक्सेस का रेशियो है वो वेरी करता है। जब त्वरा मेरे साथ होती है, प्लान देने जाता हूं, तो मेरा सक्सेस रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि हम एज अ फैमिली जा रहे हैं और सामने वाला साफ मॉनिटर करता है कि अगर ये इंसान अपनी फैमिली को इस बिजनेस में लेकर के आया है तो इस प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ है। ये पावर है 1+1 की, राइट। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, जो है जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। उसी तरीके से हो सकता है कि त्वरा में भी कुछ कमियां हैं। 1+1 में काम करने से हम एक दूसरे की कमियों के पूरक बन जाते हैं। समझ रहे? अगर मेरी वीकनेस ये है, साहब अगर आप अकेले काम करते हो और आपकी वीकनेस ये है कि आप किसी लेडी को अच्छे से प्लान नहीं दिखा सकते, तो मेरी इस कमी की पूरक मेरी वाइफ है। वो लेडीज के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर लेती है। मुझे मिस्टर ऑफ मिलान में पता नहीं चलता। कंपनी ने 17 तो पिंक कलर के शेड बना रखे, मेरे लिए पिंक एक है, कंपनी के लिए 17 है। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी वाइफ इस स्किल में मेरी पूरक है। वो बोलती है ये वाला पिंक, ये वाला पिंक, वो वाला पिंक, वो सब उसका लुकआउट। मेरा लुकआउट क्या है? उसकी जो कमियां है वो उसकी मैं पूर्ति कर दूं। समझ रहे? ये 1+1 की और पावर है। दूसरी बात कि जब हो सकता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ मेन ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, मतलब कि जो इंसान के कंधों पर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको फुल टाइम बिजनेस में या जॉब में जाना पड़ता है, राइट। उस समय में आपकी जो जोड़ीदार है वो आपके पैसिव प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का काम कर सकते हैं। ये 1+1 की बिगेस्ट पावर है। समझ रहे? आप जब 10 घंटे किसी और के लिए काम कर रहे हो जॉब में, तो मेरी वाइफ हमारी आईडी के ऊपर मीटिंग्स कर रही है, ज्वाइनिंग्स ले रही है, वहां से पीवी बढ़ रहा है और मुझे वहां से भी इनकम आ रही है। टाइम नहीं होता था मेरे पास, नाइट शिफ्ट करता था मैं, दिन में सोता था, जब मैं आता था सुबह में तो आंखें सूजी हुई रहती थी। उस समय पे मैंने एक डिसीजन लिया था कि मेरी वाइफ जो काम करेगी दिन भर में, उसके अलावा मैं क्या करूंगा। उसके अलावा मैं मेरे नाइट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं कम से कम एक प्लान शो नहीं कर लेता मॉर्निंग में। तो मैं तब तक घर नहीं जाता था जब तक कि मैं एक प्लान शो नहीं कर लूं। ये मैंने अपने लिए मैंने डिसाइड किया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैंने वो टाइम बनाया। मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं था, ठीक है। बट नॉलेज नहीं होने से मैं रिलक्टेंट नहीं, मतलब मैंने अब वो ढाल नहीं बनाया उसको कि मुझे तो आता नहीं है। मुझे अगर प्लान दिखाना है तो मुझे करना क्या है? मुझे वही तो पीपीटी बतानी है। जैसा आए, जो भी आए, पढ़ पढ़ के बताता था, पर मैं प्लान दिखाता था। उससे हुआ ये उससे हुआ ये कि मेरी स्किल, बाय द टाइम मैंने 25-30 प्लान बताए, मेरी स्किल जो है वो शार्प होना शुरू हो गई। अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता तो मेरी स्किल कैसे बनती प्लान दिखाने की? तो पहले 10 महीने में ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि पहले 10 महीने हमारे वेस्ट हो गए। पहले 10 महीनों में हमने हमारे पूरे वेस्टीज करियर के वैल्यूएबल लेसन्स लर्न किए। मैं फेलियर का इसलिए ज्यादा शौकीन हूं, राइट, क्योंकि कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। व्हाई यू शुड फेल, हमें फेल क्यों होना चाहिए, राइट। बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज फेलियर। आपकी कल की सफलता आज आपको ओवर स्मार्ट और आलसी बना देती है। आपकी कल की सफलता आपको आज ओवर स्मार्ट और आलसी बना देती है।
फेलियर एक ऐसा टीचर है जो जिंदगी के वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। दूसरी बात कि अगर आप जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुए हो तो आपने जिंदगी में कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया है। कोई जिंदगी में ऐसा नहीं बोल सकता, कोई भी जिंदगी में ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं जिंदगी में सिर्फ सफलता का मुंह देख करके आगे बढ़ा। तो आपने कभी कुछ जिंदगी में ट्राई नहीं किया, और अगर ऐसा है तो जब पहली फेलियर आएगी आप टूट जाओगे। बहुत सिंपल चीज, राइट। सक्सेस क्या है? सक्सेस रिजल्ट है कंसिस्टेंट फेलियर और उससे इंप्रूवमेंट करने का। बहुत कम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लोगों का मानना है कि हार का अपोजिट है जीत, हार का अपोजिट है जीत। मैं ये सारी वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मैं और त्वरा आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कशन करते थे जब हमारा काम नहीं होता था, जब हमें कोई नहीं जानता था, हमारा चेक जीरो था, हम रात भर सो नहीं पाते थे। ये सारी बातें हम डिस्कस करते थे। तो लोग ये मानते हैं कि हार का विरोधी है जीत, अपोजिट है जीत। जबकि सक्सेस क्या है? सक्सेस है फेलियर और उनसे कंसिस्टेंट फेलियर, लगातार फेल होकर उससे मिली इंप्रूवमेंट का नतीजा सक्सेस है। तो जो फेलियर है वो दरअसल में सक्सेस का हिस्सा है, उसका अपोजिट नहीं है। ये बिना एक के दूसरा मुमकिन ही नहीं है, बिना एक के दूसरा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर हमेशा जीतते ही जीतते रहोगे तो आपको जीत का वैल्यू समझ ही नहीं आएगा। बट फेल होने के बाद जब आप जीतोगे तो आपके लिए वो जीत और बड़ी हो जाएगी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में एक्नॉलेज नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि हमें जो इंसान इस बिजनेस में लेकर आया है, हमने जितनी दफे ट्राई भी नहीं किया ना, उतनी बार वो फेल हो चुके हैं अपनी लाइफ में। तब जा करके आज वो उस लेवल पर है जहां पर आज वो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फेलियर हमें सिखाती है इस बिजनेस में, वो ये है कि अपनी जिंदगी में, अपने वेस्टीज करियर के अंदर कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर कोई डाउट मत रखो। क्योंकि माँ बाप के बाद इस बिजनेस में वही इंसान है जो आपका सबसे अधिक भला चाहता है। समझ रहे? सो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं आपके साथ मेरे शुरू के हमारा जो करियर था उसमें मैं शेयर करना चाहता था। अब मैं कुछ बातें आपको मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 1+1 की पावर नहीं है तो आप कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं, राइट। हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है। कोई सोशल बैरियर भी हो सकता है कि जैसे अगर आप कुछ ऐसे बैकग्राउंड से है जहां पर लेडीज का काम करना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ है। सोशल बैकग्राउंड के बारे में एक ऐसा बैरियर है जिसमें आपको खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जब तक डिसीजन नहीं लेते कि आपको उस सोशल बैरियर में बंधे रहना है या फिर आपको एक सुपीरियर लाइफस्टाइल चाहिए, तब तक वो एज इट इज रहेगा। बट अगर आपके फैमिली मेंबर को इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप धीरे धीरे उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी की सक्सेस जर्नी में ले आओ जूम पर। किसी की, अगर आपकी वाइफ जो है उन्हें चूल्हा चौके करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, परिवार संभालने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, तो ऐसे कितने सारे वुमेन अचीवर्स हैं जिनकी आज सक्सेस स्टोरी जूम के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। उन्हें उन्हें बैठाओ उसमें, उनसे कमिटमेंट लो कि इनको आपको पूरा सुनना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर मेल मेंबर है जिसका कोई लीडर जिसकी सक्सेस स्टोरी आ रही है और आपके आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर से उस मेल मेंबर की स्टोरी मिलती जुलती है, उसमें उन्हें अटेंड कराओ। इंसान हमेशा कंपैरिजन करने में एक्सपर्ट है बचपन से। जब वो कंपेयर करेंगे, जब वो जानेंगे कि कल्चर क्या है, तो आपकी 1+1 की पावर रातों रात डेवलप नहीं होगी, पर उन्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहले वो हमेशा आपको बैक सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, डायरेक्टर बोनस एलओबी बहुत ज्यादा नहीं आता, उन्हें सक्सेस प्लान पकड़ा दो ना। सक्सेस प्लान उन्हें myseat.com से डाउनलोड कर लो, सक्सेस प्लान उन्हें उनके हाथ में दे दो, उनको बोलो कि मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ,
आप थोड़ा सा इसे पढ़िए और मुझे सिखाइए कि ये क्या करना चाहते हैं। जब वो सक्सेस प्लान थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें सचमुच कितना पैसा है, ये कंपनी का विजन और मिशन क्या है। जब वो पढ़ेंगे, राइट, तो उन्हें पता चलेगा। वॉइस मैगजीन है, वो उनके सामने रख दीजिए। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए भी अगर उसके वो पन्ने पलटाएंगे ना, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, बहन है, भाई है, वो लोग टाइम पास करने के लिए भी वॉइस मैगजीन के पन्ने पलटाएंगे, वो देखेंगे उसमें कितने लोग सफल हैं, किसी ना किसी की टेस्टिमोनी पढ़ेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका बिजनेस के प्रति झुकाव बढ़ने लगेगा। और ये दो से 3 महीनों की बात है, जब आप अपने पार्टनर को वेस्टिज बिजनेस के प्रति आप उन्हें पॉजिटिव कर सकते हैं। समझ रहे? एक चीज मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप अपनी खुद की कहानी लिखना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको कंप्लेंट करने का भी कोई हक नहीं है कि जिंदगी अनफेयर है। क्योंकि हम सबके पास पावर है कि हम हमारी लाइफ जर्नी खुद लिख सकें। पर अगर हम उसको लिखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी खुद की लाइफ जर्नी, तो हमें कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है कि लाइफ बड़ी अनफेयर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे पास तो मौका था अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का, हमने नहीं लिखी। राइट? सो इंपॉर्टेंट चीज आज हम हमारी जर्नी के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि अचीवमेंट्स तो जो है सो है, उससे मत सीखो। अचीवमेंट को मत गले लगाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो गलतियां करी हमारे करियर में, आप उनसे सीखिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे स्मार्ट इंसान वही है जो सामने वाले की गलती से सीखता है। और मैं आज कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राइट? कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। वो ये है कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड है, वो फैक्ट नहीं है, मतलब सच्चाई नहीं है। ये किसी के द्वारा दिया गया सिर्फ एक ओपिनियन है, एक सजेशन है कि ये इम्पॉसिबल है। उसके सजेशन देने से वो सच्चाई नहीं बन जाती। सो इम्पॉसिबल इज नॉट अ फैक्ट, इट्स जस्ट अ सजेशन। राइट? इम्पॉसिबल कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया कि ये तुम्हारे लिए करना इम्पॉसिबल है, तो वो उसका डिक्लेरेशन नहीं है, उसने फैसला नहीं सुना दिया। इट्स अ डेयर। आपने आपने अपने आप को चैलेंज करनी है कि इसने मुझे बोला है कि ये इम्पॉसिबल है, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल का मतलब है चैलेंज। इम्पॉसिबल एक पोटेंशियल है, वो करने का जो अब तक किसी ने नहीं किया। इम्पॉसिबल टेम्पररी है, एंड इम्पॉसिबल इज नथिंग। और ये लाइनें बहुत बहुत ही जबरदस्त इंसान मिस्टर मोहम्मद अली, जो आज तक के सबसे बड़े बॉक्सर हो चुके, उन्होंने कही है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। राइट? सो आज हम हमारी लाइफ जर्नी के अंदर हमने जो गलतियां करी, उसके माध्यम से हम आपके साथ यही मैसेज शेयर करना चाहते थे कि आप उन गलतियों से सीखें। राइट? सो थैंक यू सो मच गौरव सर कि आज आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, मोहित सर और अकरम सर, कि आज थैंक आपने यू हमें सो मच इनवाइट किया। प्रियांक जी और त्वरा जी। सच में ऐसा लग रहा था कि हम आपके साथ में बैठ के आपकी स्टोरी सुन रहे हैं। पूरी फैमिली को ही बिजनेस में आप ले आइए, आपको मैनेज ही नहीं करना पड़ेगा। त्वरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक ही चीज है कि सारी चीजें मैनेजेबल है, बस आपको सिर्फ टाइम को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज आपके लिए पहले है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बाद में कर सकते हैं जिसको अफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप इस बिजनेस में है और इसको एज अ करियर ले रहे हैं, और सेकंड पे अगर आपकी फैमिली, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, तो वही चीज है कि जो आपने सिल्वर है, ही सिल्वर डायरेक्टर, मेरी बहन सिल्वर डायरेक्टर है, तो ये जो बिजनेस है हमारा वो पूरा फैमिली बिजनेस। मैं एक बात और आप लोगों के बारे में खास करके कहना चाहूंगा कि आप दोनों का ना कोऑर्डिनेशन जो, आप अपना 20% काम जो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। अगर आप 4 क्वाड्रेंट जो स्टीफन कोवे ने समझाए हैं, अगर आपने वो किताब पढ़ी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें 4 क्वाड्रेंट सिखाए गए हैं स्टीफन कोवे से। उन्होंने बोला है कि जो 20% काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, अर्जेंट में नहीं आते। इंपॉर्टेंट एक होता है अर्जेंट। तो आप उन 20% इंपॉर्टेंट काम को अगर कर लेते हो,
तो आपके जो 80% रेस्ट जो कि नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, वो अपने आप से वो सॉल्व हो जाते हैं। पर जब चीजें अर्जेंट मैटर में आ जाती हैं तो लाइफ के अंदर बवाल होना शुरू हो जाता है। आप और मैं फिर उसको कैसे ना कैसे करके निपटारा करने के चक्कर में सब कुछ हेवायर कर देते हैं और टाइम प्रोडक्टिव बनने की बजाय फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 80-20 का रूल हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि पावर ऑफ एसोसिएशन भी इसमें वर्क करता है सर। व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग, तो पावर ऑफ एसोसिएशन का हमारे मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर है। ये चीज मैंने हमारे अपलाइन के साथ रह करके बहुत ज्यादा फील करी है कि मेरी उनके साथ एसोसिएशन में आने के बाद, हालांकि अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको मैं मैनेज 100% तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, बट हाँ उसमें 70% इंप्रूवमेंट जरूर आया है, क्योंकि हमारे अपलाइन पूरा उनका 1.5-2 महीना एडवांस में प्लान होता है। वो देख करके हमने एक चीज ये सीखी, प्लानिंग की पावर, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि अपना सिर्फ 10% टाइम दो प्रॉब्लम समझने में, रेस्ट 90% टाइम आप काम करो उसके सॉल्यूशन पर। जबकि लोगों के साथ उल्टा है, सब 90% टाइम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने में और ब्लेम गेम में निकालते हैं और 10% जो है सॉल्यूशन पे काम करते हैं, जो भी ढंग का नहीं निकलता। तो इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है सर। ओके, बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा था, अभी जब आप एक मैसेज दे रहे थे तो आपने मैसेज में एक बुक का नाम लिया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस में बुक्स का कितना योगदान है? मैक्सिमम सर। मैं ये बिलीव करता हूं कि देखिए, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को मैंने अपने सेशन के अंदर कवर किया था, क्योंकि लोग अक्सर YouTube के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं नॉलेज लेने के लिए। YouTube एक ओपन फोरम है जिसके अंदर कोई भी आके कुछ भी कभी भी डाल सकता है, ठीक है ना? तो आप उसकी बैकग्राउंड चेक करने गए हैं ना मैं उनकी बैकग्राउंड चेक करने गया हूं। अब उन्होंने जो चीज बताई है वो कितनी वैलिड है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पर वो कितनी वैलिड है हम उसको चेक करने कभी नहीं जाते। और कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स बिल्कुल हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उज्जवल पाटनी साहब हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, सोनू शर्मा सर हैं, दीपक बजाज सर हैं, हर्षवर्धन जैन है। ये सारे लोग, उन्होंने अपनी लाइफ हमारे सामने है, उनकी लाइफ, राइट? आप उनको सुनिए, वो बेहतर है। बट बाकी जो लोग आते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड लाइफ कोच बोलते हैं, कितने लोगों को उन्होंने जिंदगी बदल दी? कुछ है? अपने खुद की जिंदगी कैसी है, कुछ है आपने जानने की कोशिश करी? हम कुछ भी सुन करके फिर हम उनको फॉलो करने लग जाए, उससे बेहतर ये है कि YouTube इज नॉट इवन 5% जो हमें बुक सिखाती है। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, अगर आप 30 पेजेस रोज पढ़ते हो, डेली बेसिस पर 30 पेजेस रोज पढ़ते हो, जिसमें लगता है 1.5 घंटा, ठीक है, 30 पेजेस का आप 30 दिनों के हिसाब से आपने पढ़ लिए 900 पन्ने, मतलब अगर 450 पन्नों की एक किताब है तो आपने महीने भर में 2 किताबें पढ़ ली और साल भर में 24 किताबें पढ़ ली, रोज के 30 पेजेस पढ़ के। आज जो आप इंसान हो, 1 साल बाद आप जो इंसान होंगे, सोच में जमीन आसमान का अंतर होगा उन 24 किताबों को पढ़ने के बाद। आपको पढ़ने हैं डेली 30 पेजेस। बहुत बढ़िया प्रियांक, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं एक चीज और आप सब लोगों को यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसा प्रियांक जी ने बताया कि बहुत सारे लोग सो कॉल्ड स्पीकर्स के पास ट्रैप होते हैं। मैं भी लास्ट टाइम मैंने खास करके प्रियांक जी से सवाल इसीलिए पूछा, मुझे लास्ट टाइम एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे मैंने फला स्पीकर का 19,000 का कोर्स लिया। मैंने कहा तुम्हें उस स्पीकर के बारे में कैसे पता चला? बोले मैं फेसबुक चला रहा था, सामने उनका नाम आया, मैंने पैसे दे दिए और मैं उसमें गया, लेकिन मुझे कुछ मतलब नहीं मिला। किसी ने कहा मैंने 80,000 रुपए दे दिए। मैं खास करके मैंने इसीलिए जब बुक्स का नाम प्रियांक जी ने लिया तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज के युग में आपको एजुकेशन लेने के लिए किसी मोटिवेशनल ट्रेनर और आउटसोर्स स्पीकर्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है।
हम खुद अंदर अगर यदि हम देखें अपने सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास इतनी बेहतरीन एजुकेशन है। आपकी एलओएस में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आप उनके साथ बैठ करके अपनी चीजों को सीख करके देखिए। बोलने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नॉलेज इंफॉर्मेशन आपकी अपलाइन के पास भी आपसे ज्यादा ही होगी। कई बार ये हो सकता है कि उसके नेटवर्क या उसका लेवल आपसे कम हो, लेकिन वो ये बात तय है कि उसकी एलओएस में हमेशा आपसे एक आदमी तो ज्यादा रहेगा। तो ऑलवेज हमें अपनी अपलाइन के साथ, जैसा प्रियांक जी कह रहे थे कि एसोसिएशन होकर के रहना है, और फालतू किसी भी हमें ट्रेनर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अगर आप कोई कोच अपॉइंट करते हैं तो बात अलग है, लेकिन ट्रेनर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। चलिए खैर, मैं कैरी ऑन करना चाहूंगा। मोहित बजाज जी हमारे बीच में है, और मोहित जी कुछ कहना चाहेंगे प्रियांक जी और त्वरा से, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मोहित जी के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लाइक टू ऐड सर्टेन कमेंट्स आल्सो, और आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मेरे कैमरे में शायद कोई प्रॉब्लम है, इट इज नॉट गेटिंग ओपन, अभी तक चल रहा था क्या, बट चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर। वन थिंग आई वुड लाइक टू कमेंट अबाउट बोथ द कपल्स, दिस वाज वन ऑफ द पावर पैक सेशन व्हिच वी हैव अटेंडेड सो फार। ये वो सेशन है, बिकॉज आई ऑलवेज लव दिस सेशन व्हिच गिव्स अ वैल्यू एडिशन टू समबडी। आई थिंक आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर लेके जा रहे हैं, and I would really like to thanks Priyank and Twara for giving that value addition to all the people. चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, और क्योंकि आप प्रियांक भी was there with the jobs, नॉर्मली लोग जो होते हैं वो जॉब्स में जितना रेगुलर टाइम देते हैं वो शायद इस बिजनेस को बिल्ड करने में उतना रेगुलर टाइम नहीं दे पाते हैं। प्रियांक शुड इवन ऐड टू इट कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति अगर वही उसी सीरियसनेस से इस बिजनेस को बिल्ड करे तो वो कितनी आगे जा सकता है। सर, आमतौर पर अगर कोई जॉब कर रहा है 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, 10 to 7 जा रहा है, और वापस आकर के वो बोलता है कि मैं वेस्टेज इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आके बहुत थक जाता हूँ। आपने दिन भर काम किया किसी और को अमीर बनाने के लिए, और आप शाम में आकर के वापस बोलते हो कि मैं थक जाता हूं इसलिए वेस्टेज नहीं कर पाता हूं। आप थके नहीं है सर, आप अनइंस्पायर्ड हैं, आपके पास ड्रीम नहीं है लाइफ के। आपने अपने फैमिली से कभी एक बार पूछने की कोशिश नहीं करी है, अपने बच्चे से नहीं पूछा है कि बच्चे तू जिस स्कूल में मैंने तुझको डाला है तू उसमें खुश है क्या, तुम्हें अच्छा एजुकेशन मिलता है। अपनी वाइफ से कभी नहीं पूछा उन्होंने कि तुम्हें बोलो कहाँ घूमने जाना है इस वेकेशन में, हम कहाँ जाएंगे इस वीकेंड पे, हम कहाँ मैं आपको बाहर ले चलूं। हम ये सारे सवाल नहीं पूछते सर, और इसीलिए हमारे सपने नहीं है, हम ये समझ लेते हैं कि हमारे परिवार के भी सपने नहीं है। तो अगर आप 7 बजे आकर के आप थक जाते हो और आप फिर खाना खा के टीवी देख करके या लूडो खेल करके सो जाते हो, आप अनइंस्पायर्ड हैं सर। शायद किसी को बुरा लगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आपको अपने फैमिली के साथ बैठ करके उनके सपनों को पूछने की एक बार जरूरत है कि क्या आप खुश हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के पास ऐसा खिलौना देख लिया, वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि उसे वो खिलौना चाहिए, क्योंकि वो भी जानता है कि अभी वो परिस्थिति नहीं है। जॉब के अंदर हम जितना वक्त देते हैं उसका अगर 25% कॉन्सेंट्रेटेड टाइम उस जॉब का, क्योंकि मैं 10 घंटे शिफ्ट करता था, मुझे मालूम है उस जॉब का 25% कॉन्सेंट्रेटेड टाइम अगर हर दिन वेस्टीज को आप दे देते हैं, तो आज वेस्टीज का सिस्टम इतना रोबस्ट और इतना जबरदस्त है कि कोई भी इंसान साल भर में क्राउन बन सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई वुड लाइक टू एग्री टू योर पॉइंट, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट से आता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उसको उतनी सीरियसनेस की तरह करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अगेन थैंक्स अ लॉट गाइस, बहुत बहुत जबरदस्त and I really would like to congratulate and bless you for giving your time there. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Twara ji and Priyank ji. Thank you so much, your valuable time. Thank you so much. थैंक यू मोहित जी, थैंक यू अकरम जी, थैंक यू पूरी टीम, और थैंक यू प्रियांक जी और त्वरा। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का प्रेजेंटेशन, आज की इंफॉर्मेशन, आज का मोटिवेशन लोगों के अंदर फॉरवर्ड किया। और मैं सोचता हूं कि आज जिन लोगों ने अपने आप को इस सेशन के अंदर दिल से डाला,
क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि अभी कोई टाइम नहीं है, कोई काम नहीं है, पता है कि अगर हम सेशन में नहीं है तो शायद घरवाली कहेगी कि सब्जी साफ कर दो, तो इसलिए हम मीटिंग में आ गए। कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे, तो वो लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे होंगे, एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सेशन में आए होंगे कंटेंट लेने के लिए। क्या कंटेंट लेना था भाई? मुझे मेरी लाइफ में चेंज चाहिए। लॉकडाउन के पहले मेरा पे आउट 2000, हाँ हाँ 2000। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जिनका पे आउट 2000 है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कपल हमारे बीच बैठा है, जो 10 महीने तक अपने बिजनेस में कुछ नहीं कर पाया था, इस कपल को देखकर हम अपने अंदर एक पिन चुभाएं। ये सेशन आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं था कि आप आए और आपने 1 से 2.5 का शो देखा, 1.5 घंटे का मजा करा, घर वालों को महसूस कराया कि हम एक मीटिंग में थे, हमने कुछ देर अटेंड किया, मस्ती करी, मजा करा, बंद करा। आप कहते हैं मैं बहुत देर में थक गया हूं, अब कुछ देर सो लेता हूं। तो ये सेशन इसलिए नहीं था। ये सेशन था आपके जो दिमाग के जो नट और बोल्ट है, जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा जंग लग चुका था, उस जंग के ऊपर ऑयल पानी करने का, ताकि आप उसको खोल सको और उस पर काम कर सको। ये मैकेनिज्म जो आपके और हमारे पास आए हैं, ये जो 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 बातें प्रियांक जी ने जो किताब का नाम बोला, अगर आप लोग आपके पास किताब हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, pdf.drive.com। आप सर्च करिए, आपको जो किताब अच्छी लगती है, हिंदी एंड इंग्लिश, सारी किताबें इस लॉकडाउन के टाइम में आपको अवेलेबल है। pdf.drive.com। आप हर दिन 30 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़िए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास किताब नहीं है। और जितना बेहतर कर सकते हैं अपनी लिस्ट को इंप्रूव करिए। और जितनी बातें आज इस कपल से आपने ली है, जिस तरह से इन्होंने अपने चेक को राइज किया है, मजा तब आएगा जब यहां बैठे हुए लोगों में कम से कम 20 लोग अपने चेक को राइज करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगेन त्वरा, प्रियांक, मोहित जी, अक्रम जी, हमारी टीम के सारे लोग, जितने इंटायर टीम के लोग यहाँ बैठे हैं, सबका बहुत बहुत थैंक्स। कल फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में 1 बजे, और बड़ा जबरदस्त सेशन कल फिर होगा। अगले सेशन की इंफॉर्मेशन अक्रम जी आप लोगों को